प्यारे साथियों नमस्कार। आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में वैसे प्रश्नों का जिक्र कर रहे हैं जिन प्रश्नों का आपके आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए। देखिए पहला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? क्या कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो कब लगाया गया था? 1868 ईस्वी में लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये का अनुमान लगाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1868। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1868 ईस्वी में। 2 नंबर प्रश्न है, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? क्या पूछ रहा है कि चक्रीय प्रवाह का संबंध इसमें से किससे है? देखिए ऑप्शन ए में है उत्पादन, ऑप्शन बी में है आय, ऑप्शन सी में है व्यय और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इनमें से सभी। देखिए चक्रीय प्रवाह का संबंध उत्पादन से भी है, आय से भी है और व्यय से भी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 3 नंबर प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? क्या पूछ रहा है कि जीडीपी में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए में है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी में है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी में है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? इनमें से कोई नहीं। देखिए जीडीपी में सबसे कम योगदान जो है प्राथमिक क्षेत्र का है। कौन से क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि का क्षेत्र कहते हैं। और द्वितीय क्षेत्र को कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को कहते हैं सेवा का क्षेत्र। चार नंबर प्रश्न है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन क्या है? आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यातायात। यातायात जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यातायात। 5 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा। 6 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है? क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है पारिवारिक आय, ऑप्शन बी में है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ऑप्शन सी में है सरकार की आय और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। देखिए राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। क्या होता है राष्ट्रीय आय का मतलब? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? क्या पूछ रहा है कि बंगाल के शोक नदी किसे कहते हैं? देखिए, बंगाल का शोक नदी किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। दामोदर नदी जो है बंगाल के शोक नदी है। यहीं पे यदि पूछ देता कि बिहार का शोक नदी कौन है, तो कोसी होता। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, दामोदर। 8 नंबर प्रश्न है, मेघालय किस राज्य को काटकर बनाया गया? क्या पूछ रहा है? मेघालय राज्य जो है किस राज्य को काटकर बनाया गया? तो किसको काट के बनाया गया था? असम के काट को बनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, असम। 9 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? क्या पूछ रहा है कि समवर्ती सूची के कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहता है? तो किसके पास रहता है? राज्य सरकार के पास भी रहता है और संघ सरकार के पास भी रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए, यदि इन दोनों के बीच मतभेद हो जाएगा तो संघ सरकार वाला क्या होगा? लागू होगा। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी राज्य सरकार के पास भी रहता है और संघ सरकार के पास भी रहता है कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची में। 10 नंबर प्रश्न है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? क्या पूछ रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? कौन होता है? सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरपंच। सरपंच जो है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। 11 नंबर प्रश्न है, जनमत पर आधारित शासन है। जन मतलब होता है जनता, यानी कि जनता का मत जिस शासन में होता है वह कौन सा शासन होता है? लोकतांत्रिक शासन होता है। कौन होता है? लोकतांत्रिक शासन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र, जो अभी इंडिया में लागू है। 12 नंबर प्रश्न है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? क्या पूछ रहा है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? देखिए, ऑप्शन ए में है ग्राम सभा के सदस्य, ऑप्शन बी में है राज्य सरकार, ऑप्शन सी में है मुखिया और पंच, और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? पंच। देखिए, सरपंच का जो निर्वाचन है कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य करता है। 13 नंबर प्रश्न है, सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? देखिए, क्या पूछ रहा है? सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? तो कहाँ पे बना था? नेपाल में बना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। सप्तदलीय गठबंधन कहाँ बना? नेपाल में बना। 14 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्या पूछ रहा है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, ये कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? देखिए, एक था मित्र राष्ट्र, एक था धुरी राष्ट्र। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? युद्ध हुआ, जिसको आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा था और रूस भी इन्हीं को सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस भी इन्हीं को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन ये जर्मनी जो है ये किन को सपोर्ट कर रहा था? धुरी राष्ट्र को सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? मित्र राष्ट्र के गुट में नहीं था। तो कौन नहीं था? जर्मनी नहीं था।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? क्या पूछ रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात है? तो कौन विख्यात है? चार्ल्स मेटकॉफ। कौन विख्यात है? चार्ल्स मेटकॉफ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर प्रश्न है, रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? क्या पूछ रहा है कि रक्त और लौह की नीति का संबंध किससे है? तो किससे है? बिस्मार्क से है। किससे है? बिस्मार्क से है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। 18 नंबर प्रश्न है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? देखिए, बोहेमिया जो था किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसके अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रिया। 19 नंबर प्रश्न है, 1971 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? देखिए, 1971 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? जर्मनी का सम्राट बना था। कहाँ का बना था? जर्मनी का सम्राट बना था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। 20 नंबर प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में है इलाहाबाद, ऑप्शन बी में है हाजीपुर, ऑप्शन सी में है जबलपुर और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? मुंबई सेंट्रल। देखिए, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? क्या पूछ रहा है? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो कब हुआ था? 1936 में हुआ था। 1936 में हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1936। 22 नंबर प्रश्न है, भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? क्या पूछ रहा है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो किसका है? महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन क्या है? चक्रवातीय तूफान से अधिक परेशान रहता है। देखिए, ऑप्शन ए में है ओडिशा, ऑप्शन बी में है बिहार और ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी में है झारखंड। चक्रवातीय तूफान से कौन परेशान रहता है? उड़ीसा परेशान रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? क्या पूछ रहा है? इसमें से कौन क्या है? प्राथमिक उपचार का उपकरण है। देखिए, ऑप्शन ए में है लाइफ जैकेट, ऑप्शन बी में है अग्निशामक यंत्र, ऑप्शन सी में है रस्सी और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? बैंडेज और टेप। देखिए, प्राथमिक उपचार के लिए इसमें से कौन हो जाएगा? बैंडेज और टेप हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बैंडेज और टेप। 25 नंबर प्रश्न है, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? क्या पूछ रहा है कि रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? तो किस में होता है? भूकंप में होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। बाढ़ में नहीं होता है, चक्रवात में भी नहीं होता है और सूखा में भी नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी, भूकंप।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।